आपने बाजार में देखा होगा कि आजकल जेनरिक और ब्रांडेड नाम से दो तरह की दवाइयां मिल रही है। ऐसे में जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है और जेनरिक दवाई इतनी सस्ती आखिर क्यों होती है। हमेशा दवाइयां खरीदते वक्त उसके सॉल्ट पर ध्यान देना चाहिए। दवाइयां अब हर परिवार का अहम हिस्सा बन गई है। अधिकतर परिवार में एक व्यक्ति तो रोजाना दवाई लेता ही है, जो उनके लिए अलग से खर्चा है। दवाइयों के इस व्यापार बाजार में अब चर्चा जेनरिक दवाइयों को लेकर भी हो रही है। ब्रांडेड दवाइयों और जेनरिक दवाइयों को लेकर भी काफी चर्चा होने लगी है। इन पर लोगों के अलग अलग तर्क सामने आते हैं, जिसमें कोई जेनरिक दवाइयों को सपोर्ट करता है तो कोई इसके विरुद्ध में बातें शेयर करता है। इसी बहस के बीच आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों में अंतर क्या है। साथ ही जानेंगे कि जेनरिक दवाइयों को इतना सस्ता होने का क्या कारण है। सीधी बात में आपको समझाते हैं कि बाजार में दो तरह की दवाइयाँ मिलती है। इन दोनों के बीच अंतर बताने से पहले बात करते हैं आखिर दवाइयाँ कैसे बनती है। दरअसल एक फॉर्मूला होता है जिसमें अलग केमिकल मिलाकर दवाई बनाई जाती है। जैसे कि दर्द को ठीक करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है उस पदार्थ से दवाई बना ली जाती है। जब यह दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो यह ब्रांडेड दवाई बन जाती है। वैसे यह सिर्फ कंपनी का नाम होता है, जबकि यह बनती अन्य पदार्थों से है, जो आप दवाइयों के रैपर पर कंपनी के नाम के ऊपर देख सकते हैं। वहीं जब उन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी दवाई बनाती है तो वो बाजार में इसे जेनरिक दवाई कहते हैं। इन दोनों दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता, बस सिर्फ नाम और ब्रांड का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी सामान छोटी कंपनी से खरीद रहे हैं, लेकिन दवाई के बनाने की फॉर्मूला एक ही होता है, इसलिए दवाइयों की क्वालिटी में अंतर नहीं होता। दवाई सॉल्ट और मोलिक्यूल्स से बनती है, इसलिए हमेशा दवाई खरीदते वक्त उसके सॉल्ट पर ध्यान देना चाहिए और किसी कंपनी पर नहीं। जेनरिक दवाई वो है जो जेनरिक नाम से बेची जाती है। जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों के बीच एकमात्र अंतर छवि बनाने की बिक्री बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग रणनीतियों का है। क्यों हो जाती है जेनरिक दवाई इतनी सस्ती? जेनरिक दवाइयों के सस्ते होने का कारण यह है कि यह किसी बड़े ब्रांड की नहीं होती है। इस वजह से इन दवाइयों के मार्केटिंग आदि पर ज्यादा खर्च नहीं होता। साथ ही रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रचार और ब्रांडिंग पर पर्याप्त लागत आती है। लेकिन जेनरिक दवाई पहले डेवलपर्स के पेटेंट के अवधि समाप्त होने के बाद उसके फॉर्मूलों और साल्ट के उपयोग करके विकसित किया जाता है। इसके साथ ही यह सीधे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्योंकि इसके ट्रायल वगैरह पहले ही किए जा चुके होते हैं। इसमें कंपनी के पास एक फॉर्मूला होता है, इन्हीं फॉर्मूलों से दवाई बनाई जाती है।